हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट। कौन कौन सा स्टेटमेंट जो है इसमें ये सही नहीं है, तो यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा। यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, जो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज बिलो ग्राउंड detritus constitute leaf litter, dried plant parts, remains of animal, their droppings and excretion below ground. फिर सेकंड बोल रहा है कि above ground detritus mainly constitute dead roots, underground dead animals. And third is decomposition completely disposes of the whole detritus. And fourth is humus is rich in chitin and lignin. यहाँ पे हमें चूज करना है ऑप्शन फर्स्ट, कौन कौन सा ट्रू नहीं है। फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड। तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट होगा, की कॉन्सेप्ट, दैट इज डेट्राइटस। डेट्राइटस डेट्राइटस जो होगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट। तो पहले हम समझ लेते हैं कि डेट्राइटस मतलब क्या होता है। डेट्राइटस बेसिकली नेचुरल वेस्ट होता है, और ये नेचुरल वेस्ट हम बोल सकते हैं इसको, नेचुरल वेस्ट। और ये बेसिकली दो तरह से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो बिलो ग्राउंड, एक हो जाएगा अबव ग्राउंड। तो यहाँ पे बिलो ग्राउंड जो डेट्राइटस होता है, वो यहाँ पे क्या होता है, वो यहाँ पे हो सकता है कि डेड रूट्स, फिर हो गया डेड एनिमल्स, अंडरग्राउंड डेड एनिमल्स, अंडरग्राउंड। एबव ग्राउंड जो डेट्राइटस होता है, वो किस चीज को कॉन्स्टिट्यूट करता है। ये हो सकता है कि लीफ लिटर, देन हो सकता है कि ड्राइड प्लांट पार्ट्स, या रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, देन हो सकता है कि ड्राइड प्लांट पार्ट्स, जो कि यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट दिख रहा है, ड्राइड प्लांट पार्ट्स, एक्सक्रीशन, और भी बहुत सारे चीज होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक डेब्रिस, यही सब चीज मिलके अबव ग्राउंड का डेट्राइटस फॉर्म करते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे बोला है कि ग्राउंड के नीचे जो डेट्राइटस होता है वो क्या क्या कंटेन करता है। तो ये बेसिकली यहाँ पे दो स्टेटमेंट और अबव उल्टा दिया है बेसिकली। तो यहाँ पे बिलो जो ग्राउंड होगा उसमें क्या रहेगा, डेड रूट्स, फिर अंडरग्राउंड डेड एनिमल्स, उसका रिमेन्स जो होगा वो रहेगा। तो ये दोनों ही जो स्टेटमेंट है ये अदला बदला हो गया है, अदला बदला करके दिया गया है क्वेश्चन में। तो ये जो स्टेटमेंट होगा दोनों ही गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि डिकम्पोजिशन कंप्लीटली डिस्पोजेस ऑफ द होल डेट्राइटस। तो पहले हम यहाँ पे समझेंगे कि डिकम्पोजिशन का मतलब यहाँ पे क्या होता है। डिकम्पोजिशन डिकम्पोजिशन का सिंपल सा मतलब है कि और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक जो मटेरियल होता है, ऑर्गेनिक जो मैटर होता है, उसको सिंपल इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करने के बाय विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोब्स, इसी को क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन। सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर, इसी को बोला जाता है डिकम्पोजिशन। और डिकम्पोजिशन जो होता है ये कंप्लीटली डेट्राइटस को डिस्पोज कर देता है। तो ये जो स्टेटमेंट हो जाएगा, स्टेटमेंट ट्रू है। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि ह्यूमस इज रिच इन लिग्निन एंड काइटिन। तो ह्यूमस जो बेसिकली होता है, ये बनता है डेथ एंड डीके ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ह्यूमस, ये सारा एक एक अलग अलग की कॉन्सेप्ट है। ह्यूमस इज फॉर्म्ड फ्रॉम death and decay of plants and animals. Death and decay of plants and animals.
और ये जो डिट्राइटस होता है ये बेसिकली मोस्ट अपर लेयर में, सॉइल का जो अपर लेयर होता है वही, उसमें ह्यूमस देखने को मिलता है। और ह्यूमस जो होता है इनमें क्या क्या रिच होता है ह्यूमस में, जैसे रिच होता है सेलुलोज, फिर हो जाता है नाइट्रोजन गैस या नाइट्रोजन हम सिंपली बोल सकते हैं। और ह्यूमस इज रिच इन कार्डिनल लिग्निन, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि ह्यूमस में ज्यादा क्या देखने को मिलता है, सेलुलोज, नाइट्रोजन एटसेट्रा। तो हमारे यहाँ पे बोला था कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट जो है सही नहीं है, और थर्ड स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही है। तो हम इस क्वेश्चन में हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज सेकेंड ऑप्शन, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेरी वेल, थैंक यू।